मैं समझती हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि जो महिला वाला जो वर्ग है वो रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने में और जहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर परिवार थाने पे गया था उसके बावजूद भी कोई अगर सुनवाई नहीं करी गई तो मैं समझती हूँ इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को। यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों पर, जिसमें करेल भी आपने संसदीय क्षेत्र के विधानसभा में कैसे परिणाम रहेंगे और क्या स्ट्रेटेजी है समाजवादी पार्टी? मैं समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह से लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से विफल है। लेकिन क्योंकि शासन और प्रशासन इनके हाथों में है और जिस तरह इन लोगों ने उपयोग करा है शासन प्रशासन का और सभी और कोई दाव छोड़ा नहीं है कि वोट कम कैसे हो, कि वोट कटे कैसे, कि कौन सी जाति के अधिकारी ना बैठे जिस दिन पोलिंग बूथ पे। तो मैं समझती हूँ इसके बावजूद भी आप देखिएगा जो परिणाम आएंगे तब भाजपा को ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश से हट रही है। स्वामी नरसिम्हा ने विजयदशमी को रावण दहन विजय, हम ये सब बारे में नहीं जानते हैं। हम यही जानते हैं विजयदशमी का जो त्योहार है वह अपने मन के अंदर जो भी भावनाएं होती है, जो भी गलत भावनाएं होती है उनको मिटाकर सही तरह की भावनाओं को उज्ज्वलित करने का त्योहार है। और मैं सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उनके बयान से यूपी में भूचाल मचा हुआ, बवाल हो रहा है कई जगह। मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातें ही मीडिया वाले उठा उठा के दिखाते हैं और जो मुद्दे हैं जहाँ इतने लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ बिजली नहीं आ रही है, जहाँ सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जहाँ बिजली महंगी है, जहाँ पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। आज गरीब कोई परिवार में अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको कैसे अपने परिवार वाले को सही इलाज दिलाने के लिए भटकना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। तो जो मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को हो रही है इसके परे होकर यह सरकार, मैं समझती हूँ, और ये पूरे मीडिया वाले का तंत्र है जो अपनी सांठगांठ से इस तरह की बातें फैलाने का कार्य करता है। मैं समझती हूँ कि जो सुनने में आ रहा है कि जो महिला वाला जो वर्ग है वो रिपोर्ट लिखाने गए थे थाने में और जहाँ उनकी सुनवाई नहीं हुई है, तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और अगर परिवार थाने पे गया था उसके बावजूद भी कोई अगर सुनवाई नहीं करी गई तो मैं समझती हूँ इस पे सख्त एक्शन लेना चाहिए सरकार को। यूपी में उपचुनाव है 10 सीटों पर, जिसमें करेल भी आपने संसदीय क्षेत्र के विधानसभा में कैसे परिणाम रहेंगे और क्या स्ट्रेटेजी है समाजवादी पार्टी? मैं समझती हूँ लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण लोगों के बीच में काम कर रहे हैं और आज पूरी तरह से लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं यह सरकार पूरी तरह से विफल है। लेकिन क्योंकि शासन और प्रशासन इनके हाथों में है और जिस तरह इन लोगों ने उपयोग करा है शासन प्रशासन का और सभी और कोई दाव छोड़ा नहीं है कि वोट कम कैसे हो, कि वोट कटे कैसे, कि कौन सी जाति के अधिकारी ना बैठे जिस दिन पोलिंग बूथ पे। तो मैं समझती हूँ इसके बावजूद भी आप देखिएगा जो परिणाम आएंगे तब भाजपा को ये पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से भाजपा उत्तर प्रदेश से हट रही है। स्वामी नरसिम्हा ने विजयदशमी को रावण दहन विजय, हम ये सब बारे में नहीं जानते हैं। हम यही जानते हैं विजयदशमी का जो त्योहार है वह अपने मन के अंदर जो भी भावनाएं होती, जो भी गलत भावनाएं होती है उनको मिटाकर सही तरह की भावनाओं को उज्ज्वलित करने का त्योहार है। और मैं सभी को नवरात्र की शुभकामनाएं देना चाहूंगी। उनके बयान से यूपी में भूचाल मचा हुआ, बवाल हो रहा है कई जगह। मैं समझती हूँ कि इस तरह की बातें ही मीडिया वाले उठा उठा के दिखाते हैं और जो मुद्दे हैं जहाँ इतने लोगों को उत्पीड़न हो रहा है, जहाँ बिजली नहीं आ रही है, जहाँ सड़कों में बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए हैं, जहाँ बिजली महंगी है, जहाँ पूरी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। आज गरीब कोई परिवार में अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको कैसे अपने परिवार वाले को सही इलाज दिलाने के लिए भटकना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है। तो जो मूलभूत जो सुविधाएं लोगों को हो रही है इसके परे होकर यह सरकार, मैं समझती हूँ, और ये पूरे मीडिया वाले का तंत्र है जो अपनी सांठगांठ से इस तरह की बातें फैलाने का कार्य करता है।